जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव गुरु गणेश नाथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और बाबा रामदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी भक्तों को हर हर महादेव शंभु शंकर। जैसा कि आज थोड़ा समय मिला है तो एक दो प्रश्न जो है उनको प्रश्नों को मैं लेना चाहूँगा और गुरु भाई जी ने प्रश्न बताए, मुझे उनको थोड़ा समय कम ही मिला था। एक प्रश्न रखा है कि कविता शर्मा जम्मू कश्मीर से है, ये आप लोगों की गुरु बहन है सभी की, और इन्होंने कहा गुरुदेव इनके लड़के ने कोई छोटा बच्चा ही है और उसने प्रश्न रखा है कि मतलब आत्मा का अबोध ये बच्चा, लेकिन हो जाता है कि इनका कहना है, मुझे भी ये थोड़ा विस्तार से जानना है कि आत्मा का क्या कारण है, कि मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या गति होती है, क्या कारण बनता है और क्या होता है इंसान के साथ। देखिए इस मिथ में बहुत सी किताबें हैं जो जिसने जैसी देखी वैसने वो लिखा है आत्माओं के बारे में। ठीक है कि हम प्रेत को भी आत्मा कह देते हैं, प्रेत योनि उसमें कहते हैं हम आत्मा है, अच्छी आत्मा बुरी आत्मा, ये आत्मा वो आत्मा, लेकिन ये प्रेतात्मा नहीं है, जीवात्मा। अब इसमें वर्णन है इसमें कि इसका होता क्या है मृत्यु के बाद। देखिए इसको थोड़ा अलग से समझ लीजिए, थोड़ा जितना मैंने अंतर से समझा है गुरु के ज्ञान से उसको मैं अच्छा समझाऊंगा, आपको थोड़ा समझना है। किसी भी शरीर को समझने से पहले आपको ये जानना है कि वो शरीर है क्या। जब देखो आप शरीर में 3 तत्वों से शरीर बना है, सत रज तम, ये शरीर के तत्व हैं। इससे इंसान का स्वभाव भाषित होता है कि इंसान तामसी है कि सात्विक है कि राजसी है। और शरीर किससे बना है, शरीर में गति करते हैं तो हमें पता चलेगा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, इन चीजों से हमारा शरीर बना है। अब यही तीनों चीजों के अंत बाद के जो विषय है वो है आत्मा। पहले हमारा स्थूल शरीर जो हमें दिखता है, स्थूल का अर्थ है जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। किसी चीज को छू के, अगर शरीर नहीं होगा तो हम किसी चीज को छू के अनुभव कैसे करेंगे। यही शरीर सभी प्राणियों में है, सभी जीवों के अंदर भी है, वो है उनका स्थूल शरीर यानी हमारा स्थूल शरीर। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर क्या है, ये शरीर एक यंत्र, जानिए सभी जीवों में ऐसा होता है। एक शरीर को यंत्र की बात ही समझ लीजिए। अगर मैं कहूं कि आपको आंखें बंद करने के बाद कुछ दिखाई देता है तो आप कहेंगे अंधेरा दिखाई देता है। एक सामान्य इंसान आंखें बंद करते अंधेरा हुआ, इसका अर्थ अंधेरा दिखाई देता है। अब देता किसको है, यानी आंखों के पीछे भी कोई आंखें हैं जो ये अनुभव करवाती है कि अब अंधेरा हो गया है। समझे। जब शरीर खाना खाता है, अब ये आप समझ, शरीर खाना खाता है लेकिन भूख का अनुभव जो शक्ति करती है, या जो भूख की तलब जहां से कामनाएं उठती है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर है जहां से हमें चीजों का अनुभव होता है। और वो सूक्ष्म शरीर होता है जो अनुभव करवाता है हमें इन चीजों का। और धीरे धीरे ध्यान अगर साधना वगैरह जो इंसान ज्यादा करते हैं उनको आगे की चीजें, पीछे की चीजें, ये सब दिखाई देने लगती है। और सूक्ष्म शरीर ही हमारे स्वप्न की अवस्थाओं को देखता है। सूक्ष्म शरीर से ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। क्यों, कि देवताओं को 3 तत्वों का शरीर, देवताओं का अग्नि, वायु और आकाश, और सूक्ष्म शरीर इन्हीं से बना हुआ है हमारा। हमारे शरीर में पृथ्वी और जल हटाती है, यानी पूरे शरीर में जल, यानी दिखने की क्या चीजें हैं, जल, हड्डियां, अंतड़ियां, मांस, यही सब है कुछ। और ये क्या, सिर्फ मिट्टी से बने, मिट्टी और जल से निर्मित है। तो अग्नि तत्व दिखता नहीं है, अनुभव होता है। हमारे शरीर अंदर अग्नि है, ये अनुभव होता है, हमें दिखता नहीं। वायु है, हमें दिखती नहीं, अनुभव होती है। और आकाश यानी विचार शक्ति, हमारी सोचने की शक्ति, ब्रह्मांड, ये तीनों दिखाई नहीं देते, यही देवताओं में होते हैं और यही हमारे शरीर के अंदर होते हैं। हमारे शरीर में जल और पृथ्वी जल एक्स्ट्रा होने से या अलग से होने से हमें शरीर दिखने लगता है।
तो क्या होता है कि सूक्ष्म शरीर इन 3 तत्वों से बना है। जब हम सोते हैं तो हमारे स्थूल शरीर क्या होता है, निद्रा एक मौत की भांति है। निद्रा एक मौत की भांति है। मैं थोड़ा जो अनुभव हो सकती है वो उससे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको अच्छे से समझना है। ऐसा किसी पुस्तक में नहीं आएगा जो मैं आपको बैठ के बता रहा हूँ कि आपको निद्रा आती है। तब कहते हैं गुरुदेव अनुभव के सूक्ष्म शरीर से कैसे अनुभव कर सकते हैं कि हमें डर है कि भय है कोई चीज। देवताओं को दर्शन भी इसी से होता है, और स्वप्न अवस्थाओं में जो भी सपने दिखते हैं वो भी इसी सूक्ष्म शरीर से भाषित होते हैं। क्यों कि नींद में भी अगर हमें कोई भूत प्रेत या सपना कोई भी ऐसा डरावना सपना भी आए तो हम डर जाते हैं। इसका सूक्ष्म शरीर अनुभव करवाता है कि डर की अवस्थाएं करा सकता है, अच्छा सपना करवा सकता है अनुभव, और देवताओं के दर्शन भी सुलभ करवा सकता है। ये जागृत कब होता है, तब हम मंत्र जप करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर जागृत होता है, अनुभव शक्ति जागृत होती है। कहने का अर्थ यह है हमारी अनुभव शक्ति जागृत जिस दिन ज्यादा हो जाएगी तब हमें दर्शन होने लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्थूल शरीर, उसके बाद सूक्ष्म शरीर। अब ये दोनों तत्व सब योनियों में मिलेंगे आपको। ये दोनों तत्व हैं जो सब में मिलेंगे। जीव जंतु है वो भूख उसको सताएगी तभी अनुभव होगा। हम कुछ खिलाते हैं तो उनका आशीर्वाद या जो भी उनके सूक्ष्म शरीर जो संतुष्टि पहुंचती है, हम धर्म वगैरह करते हैं कोई भी कार्य करते हैं उनमें संतुष्टि पहुंचती है, तो उनका आशीर्वाद स्वरूप जो हम भावनाएं प्रकट करने का विषय है वो है हमारा सूक्ष्म शरीर। अब रही आत्मा की बात, कारण से पहला कारण शरीर और समझ लीजिए। ये कारण शरीर क्या है? कारण शरीर नाम जिसका कारण है, यानी किसी कारण बस इस योनि में हम आए हैं, हमारे पीछे जन्मों का कारण है इसलिए हम यहाँ आए। पुण्य उदय होना पाप उदय होना इसका कारण है, यानी जिस शरीर हमें मिला है इसका द्योतक यानी इसका कारण क्या बना है। मान लीजिए हमने अधिक पाप किए हमें कोई मान लीजिए कुत्ते की, सुअर की या किसी बिल्ली की योनि मिली मान लीजिए, तो उसका कारण क्या बना कि हमने वो कर्म किए थे, इसलिए हमारा कारण शरीर जुड़ा है। कारण जो हमारे कार्य उससे जुड़ा है कारण शरीर। ये तीनों शरीर हर योनि में जाते हैं। आप समझ गए? अब देखिए क्या होता है कि शरीर स्थूल शरीर सबका है, जीवों का भी, और उनका कारण शरीर किस कारण से वो योनि में आए हैं। ठीक है, और दूसरा हो गया इसका सूक्ष्म शरीर जिससे वो अनुभव करते हैं हर चीज को। लेकिन आत्मा का वास जिसने कभी कभी होता है कि सब जीव में आत्मा, मच्छर के अंदर भी आत्मा होती है, ऐसा नहीं होता। आत्मा सिर्फ मनुष्य योनि में गति करती है, जिसको ना जलाया जा सकता, गीता कहती ना जलाया जा सकता है, ना इसका कुछ अंत हो सकता है। ये गति करती है मोक्ष की कामना से। अगर कोई कहे कि जीव में आत्मा, तो एक बात को समझ लिए अच्छे से। अगर आत्मा है क्या, कि आत्मा एक परमात्मा का बीज है जो अति गूढ़ है, अति गुप्त है, अनुभव की शक्ति, अनुभव करने की शक्ति है। ये अनुभव से परे की बात है। कहते हैं जिसने आत्मा का दिव्य दर्शन किया है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है कि आत्मज्ञान है। आत्मा से जो उत्तर आए वो आत्मज्ञान है। तो क्या हुआ है कि आत्मा निर्लिप्त है, ना उसे आपके पाप से कोई लेना है, ना उसे आपसे धर्म से कुछ लेना है। क्या होता है कि हम जब धर्म करते हैं तो उसका कोई कारण नहीं बनता, और जब हम पाप करते हैं तो आत्मा का इसमें कोई कारण नहीं बनता। आत्मा सिर्फ हमारी गति के लिए है, हमारे मोक्ष के लिए है। हमारी जो ईश्वर में लीन अवस्था है या ईश्वर में जो लीन होने की कला है, जो योगियों द्वारा जो हम तप ध्यान धारणा करते हैं, उसके द्वारा उस आत्मा को चैतन्य करके हम ईश्वर में सम्मिलित कर देते हैं, या ईश्वर में समर्पित हो जाते हैं, या ईश्वर में लीन हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप अगर यहां से इस योनि से मान लीजिए आप नीच कर्म किए। अब नीच देखो, एक सामान्य मूड इंसान को लेता हूं, जो इंसान ने कभी पूजन नहीं किया, तप नहीं, कुछ नहीं कार्य किया, और उसने गलत कार्य किए हैं जीवन में, पाप वगैरह जिसको हम बोलते हैं। अब वो क्या अधोगति में जाएगा। उदगति होती है देवताओं की गति या ईश्वर लीन हो जाना या संत बन जाना, और अधोगति क्या होती है जीव जंतु कीड़े मकोड़े। ये क्या है हमारी कर्म की योनि है, इस कारण हमें इसे योनि में भटकने पड़ते हैं। तो क्या होता है कि ये 84 लाख योनियां जिसको बोला नाम है योनि, यानी सिर्फ जन्म लेते हैं। अब इसमें उनका स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से उनका जन्म होता है।
क्यों? कि एक मूढ़ इंसान अपने जीवन के शरीर ईश्वर दंड कैसे देता है कि उस हमने कभी आत्मा की ओर देखा नहीं, हमने पाप किए, कर्म किए गलत, तो हमने क्या किया पाप का एक पिटारा बांधा, उसके आधार पर हमें गलत योनि में जन्म मिला। अब हमने आत्मा, एक सामान्य इंसान जल्दी से नहीं जान सकता ये बात को, तो फिर ये क्या समझता है कि उसने शरीर को बाहुल्य दिया, शरीर के सुख को सुख समझा, तो ईश्वर क्या करता है, उसे शरीर से ही दंड देता है, शरीर से। क्यों? कि जीव का भी शरीर होता है, उसे पीड़ा होती है, उसे वेदना होती है, दुख सुख सारे सहन करने पड़ते हैं। क्यों? कि हमने अपना जीवन सुख दुख के अंदर व्यतीत किया। तो सोचिए कि उस इंसान के साथ आत्मा दंड क्यों भुगतेगी? इसलिए आत्मा उसके साथ गति नहीं करती। आत्मा सिर्फ मनुष्य योनि के लिए है, आपके मोक्ष के लिए है। तो आपका प्रश्न निकल के आ जाए गुरुदेव, तो फिर प्रेत योनि भी योनि है, इसमें भी आत्मा का कोई विशेष रोल नहीं, विशेष नहीं, रोल भी नहीं। इंसान जिस वक्त खत्म होता है उसी वक्त आत्मा उसको छोड़ देती है। उसकी पीछे जो क्रियाकलाप करते हैं सब ठीक है, लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर सब चीजें ग्रहण करता है, चाहे वो सूक्ष्म शरीर से ही वो प्रेत दिखाई देता है, सूक्ष्म शरीर से वो, क्योंकि उसने सूक्ष्म शरीर अनुभव करने की शक्ति है हम इंसान के, तो प्रेत में भी वो दुख सुख अनुभव करने लगता है, उसकी कामना रहती है, इसलिए वो लोगों के चिपक जाते हैं, लोगों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए वो योनियों में भटकते रहते हैं। और वो योनि भी क्यों मिलती है? कि ईश्वर ने सबको सांस के अनुसार जन्म दिया। अगर कोई कहे इंसान, मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि हमारा जो जन्म है सांसों की, ईश्वर ये गणना हमने लगाई कि 100 वर्ष, ऐसा होता है कि हमारी 100 वर्ष और ईश्वर का, ब्रह्मा का एक दिन बराबर होता है। यानी ब्रह्मा जी है, हमें तो सुबह जन्म देते हैं, शाम तो पहले उठा लेते हैं, जिसको हमने 100 वर्ष माना। ये हमारी गणना है यहाँ पृथ्वी की, ठीक है। वैसे वैसे होता है। अगर मान लीजिए किसी की आयु 100 वर्ष है और उसने, जो हम ऐसे मान लेते हैं कि ज्योतिष के अनुसार या उसके अनुसार उनकी आयु किसी की 100 वर्ष हो और वो जानबूझ के आत्महत्या कर ले 70 वर्ष, इसका मतलब उसने ब्रह्मा का लेखा या ईश्वर का लेखा जो का झूठा कर दिया कि नहीं। तो क्या होता है उसके साथ? अकाल मृत्यु होने पर तो उसकी आयु अगर 70 वर्ष की है तो उसको 70 वर्ष, यानी जो बाकी के 20 वर्ष है, अगर 50 साल में उसने प्राण त्याग दिए तो उसके बाकी के 20 साल प्रेत योनि में या पितृ योनि में निकलेंगे। ये निर्भर करता है कि वो जीवात्मा है कैसा। अगर सुखदायी है वही हमारे पितृ बनते हैं और दुखदायी है वही प्रेत बनते हैं। दोनों को बलिदान करेंगे। जब पंडित आपको मंत्र बोलेगा तब समझ आएगा, प्रेतस्य बोलेगा, ध्यान रखना, ये दोनों के लिए प्रेत ही लगाएगा, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, ये योनियों की गति है। और आत्मा फिर एक शरीर में प्रवेश कर जाती है, कोई भी शरीर को लेकर ये, लेकिन करेगी मनुष्य शरीर में प्रवेश, और वो सिर्फ मोक्षदायी होती है। वो ईश्वर का अंश है, वो योनियों में, वो उसका कार्य, उसने वो क्यों प्रताड़ना सहन करे। लेकिन इसकी गति को समझने के लिए गीता में भगवान कहा, अर्जुन बहुत कम और बहुतों में बहुत कम इस गति को जानते हैं। सब ऐसा समझती हैं ये योनियां है। कोई ऐसा सोच सकता है सब योनियों में आत्मा चली जाएगी, तो कोई पेड़ है, कोई ठूंठ की भांति पड़ा है, उसमें आत्मा निवास करेगी, नहीं करेगी। वो जीव की भांति है, जिसको जीवात्मा कह सकते हैं, सूक्ष्म शरीर को कह सकते हैं, आत्मा नहीं। जिसको हम मोक्षगामिनी विद्या मानते हैं, जिसके हम अंदर हम ये ईश्वर का वास है, या जो बीज है ईश्वर का, वो फिर मनुष्य योनि में प्रवेश करती है। इसका छोटा सा उदाहरण दूंगा। हर देश में या हर जगह आपको महीने 2 महीने में, साल भर में ऐसी न्यूज सुनने में आएगी कि कोई बच्चा कहीं पे जन्मा और कुछ समय बाद ये जान, मान लो इत्तेफाकन ऐसी घटनाएं हो जाती है, ये कोई चमत्कार नहीं है, और उसको पिछले घर का याद आता है, मैं इस घर का लड़का था, यहाँ पर बैठा था, यहाँ मेरी मृत्यु हो गई थी। क्यों? कि आत्मा मनुष्य शरीर में गति ही करती है, मनुष्य शरीर के अंदर ही उसका वास। इस शरीर से निकली, हमने मोक्ष की और गति नहीं की, हमारा कल्याण नहीं हो पाया, तो वो दूसरे मनुष्य शरीर में प्रवेश कर लेगी, जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं। फिर वो प्रयास रहती है कि कोई इंसान सदगति होके उसकी ओर देखे। हर किसी का कल्याण संभव कैसे है बताइए? कितना सरल और कितना पेचीदा ज्ञान है। सरल इसलिए कि शब्दों की बातें हैं और समझनी है,
और पेचीदा पेचीदा इसलिए कि फिर भी उलझन आएगी मस्तिष्क के, ये क्या है, क्योंकि हमने अंदर गति करनी सीखी नहीं अभी तक। भाई हमारे शरीर को देखना होता है। आत्मा एक ज्योति की भांति है, वो निर्लिप्त है। समाधि की अवस्था में ही उसको समझा जा सकता है। जो समाधिस्थ संत है वही आत्मा के दर्शन। किसने पूछा कि गुरुदेव मान लीजिए किसी ने, अब आपको सो भाषित करे उससे कोई आना जाना नहीं है, किसी की बात का कोई लेखा जोखा नहीं बनता। जो समाधि की अवस्था है, यानी उस वक्त समाधि किसको बोलते हैं, ध्यान धारणा के बाद की अवस्था, यानी जब उसको शरीर का भान होना बंद हो जाए, समय उसके लिए नगण्य हो जाए, तब वो सिर्फ आत्म ज्योति के रूप में रहता है। यहां इंसान सूक्ष्म शरीर के हलचलों को और सूक्ष्म शरीर की गति को ये समझने लगते हैं कि वो सिद्ध बन गए। काफी लोगों के साथ ऐसा होता है। आप लोगों हम पहली कदम पर गति के, आज आप हजारों लोग बोलते हो कि गुरुदेव मुझे कुलदेवी के दर्शन हो गए, मुझे शेषनाग जी के दर्शन हुए, आपको भैरव जी के दर्शन हुए। तो ये दर्शन सूक्ष्म शरीर ने किया, यह पहली गति है, यानी पहला कदम रखा। अभी आपको बहुत यात्रा करनी है। ईश्वर ने मनुष्य योनि को जो बनाया, उस आत्मा का निश्चित तौर पर जो निवास है, ईश्वर लीन हो जाना, जिसको संत बोलते हैं ईश्वर लीन अवस्था। लेकिन वो सब अनुभवों से परे है। उस वक्त सूक्ष्म शरीर अनुभव की सारी बातें आपके लिए एकदम होने लगेगी। वहां तक छोड़िए, आप सूक्ष्म शरीर को थोड़ा और जानने लगोगे। मैंने क्या कहा कि बच्चे से कब बड़े हो गए पता नहीं चला। अगर मैं बोलूंगा, मेरे बोलने में, कुछ अमृतवाणी में बोला था कि मेरे बोलने में आपके सुनने में फर्क है। इसका अर्थ क्या है कि मैं उस धरातल पे जाके बोलता हूं, आप किस धरातल पे बैठे सुनते हो, ये अलग बात होती है। लेकिन ज्ञान होना जरूरी है आपको। इसलिए क्या होता है कि जिस तरह हम बच्चे थे, हमने नहीं चाहा फिर भी हम बड़े हो गए, हमने नहीं चाहा फिर भी हम युवा हो गए, हमने नहीं चाहा फिर वृद्ध हो गए, और हमने नहीं चाहा फिर भी हमारी मृत्यु हो गई। यानी अवस्थाएं बदलती है। तो फिर माला में भी कुछ लोगों ने कितने मतलब पेचीदा सवाल हो जाते हैं कि ये माला करें कि वो माला करें, कि उवांशु जप करें कि बोल के जप करें। अवस्था स्वतः बदलती है। पहला जो शब्द है वो है बोल बोल के जप करना। एक दिन ऐसा आएगा, कोई संत नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, ये अनुभव कुछ बातें करके सीखी जाती है, बोल के नहीं बताई जा सकती। स्वतः मन में आएगा। मंत्र इतना ज्यादा पीते पीते आपको लगेगा कि अब बोला नहीं जा रहा, स्वतः मंत्र हो रहा है। उसको आप उवांशु धीरे धीरे के होठों से धीरे धीरे जप सकते हो, वाचिक उवांशु, और धीरे धीरे और ज्यादा। रात को सोते उठते वक्त आपके कानों में मंत्र, आपकी ही आवाज गूंजने लगे, तब समझ लेना हमारा जप अब मानसिक अवस्था में चला गया है। फिर आपको तस्वीर से अपने आप बोलोगे, गुरुदेव अब तो पूजा करने का मन नहीं करता, बस आंखें बंद करने का मन करता है। इसका अर्थ यह कि आप उस तीसरे चौथे कदम में पहुंच गए हो जहां मानसिक बोला है, जिसको संत बोलते हैं कहीं उठते बैठे जप कर लिए जाए। माला जपू न कर जपू और मुख से कहूं ना राम, राम हमारो हमें जपे हम पायो विश्राम। ये भी अवस्था अपने आप आती है। तब आपको कुछ बैठे रहना है और आपके अंदर मंत्र चलेगा। इसका अर्थ क्या है, अब माला जपू न कर जपू, पहले माला फिर कर माला, और मुख से कहूं ना राम, उवांस उवांस वाचिक सब बंद हो गए, और राम हमारो हमें जपे हम पायो विश्राम। यानी अवस्था खुद बदलेगी। लोग संत बोलते हैं कुछ, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ कहता है ये इस तरह जप कर लीजिए, कोई धीरे कर लीजिए, कोई जोर से कर लीजिए। नहीं, स्वतः जिस तरह अवस्थाएं बदली, इस अवस्थाएं बदलती है। जिसे जीवन अपने आप बदलता है, वैसे भी अवस्थाएं माला की बदलती है। अनुभव शक्ति की बदलेगी शुरू में, लेकिन यात्रा हर इंसान को करनी पड़ती है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप मानसिक जप करने बैठ जाओ, इसका अर्थ ये नहीं, आपको पहले कदम से ही चलना पड़ता है। अगर कोई, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, अर्जुन अगर मान लीजिए कोई इस ज्ञान को सीधा मानसिक जप को अपनाने लगे और शुरू से पहला नहीं चले, तो अर्जुन वो पथ भ्रष्ट हो जाता है। उसके कार्य करने पड़ते हैं, स्वतः बदलता है। एक तो सुन के कल से सोचेंगे गुरुदेव आज मानसिक जप करूंगा, नहीं करना होता। पहले बोल के करेंगे, स्वतः थकेंगे आप एक दिन और कहेंगे गुरुदेव अब तो मुंह से आवाज नहीं निकलती, मन करता अंदर अंदर जपूं। यानी अपने आप अवस्था बदली है। बोल बोल के थोड़ी बदलाया जाता है, ये अवस्थाएं होती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार आत्मा की गति है। प्रश्न ये था कि मनुष्य योनि में फिर वो चली जाती है, और अगर नीच कर्म करते हैं तो आत्मा तो मनुष्य शरीर में निवास करती है, उसकी गति सिर्फ ईश्वर के लिए है।
और बाकी हमारा सूक्ष्म, कारक और स्थूल शरीर, ये तीनों नीच अधोगति योनियों में चले जाते हैं और नाना प्रकार की पीड़ाएं भोगते हैं, क्योंकि हमने शरीर को बाहुल्य दिया है तो शरीर से ही भोगना पड़ता है। ठीक है ना। इसको कारण शरीर के साथ वो सारी योनियों में गति करती है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, एक पेड़ के अंदर जीवात्म जो सूक्ष्म शरीर उसका अनुभव करता रहता दिन भर कि कितनी बड़ी सजा होगी। सोचिए सर्दी गर्मी में वो एक कैसे पौधे की भांति खड़ा है, वो भी एक योनि है। लेकिन उनमें आत्माएं निवास नहीं करती। आत्मा सिर्फ मनुष्य योनि के लिए है। वो फिर दूसरे मनुष्य योनि किसी शरीर में प्रवेश कर लेगी जो उसको अच्छा लगेगा या जो उसकी गति होगी। और संत महात्मा क्या करते हैं, जिनकी आत्मा चैतन्य हो जाती है, जिनका शरीर चैतन्य हो जाता है, वो देश काल परिस्थिति को अपने वश में करके अपनी इच्छा से जहां चाहे ईश्वर की भांति जन्म ले सकते हैं, अपनी इच्छा से अपनी गति को निर्धारित कर सकते हैं। ये आत्मा गति का कारण है। ठीक है। इसको समझना इसलिए है कि मैंने कहा था शरीर को समझना है कि शरीर किससे बना है, जीवों का शरीर में हमारे जीवन में क्या फर्क है। और एक प्रश्न था कि किसी ने लिखा गुरु भाई जी को कि गुरुदेव इन्होंने गायत्री के मंत्र के जब भी किए काफ़ी, इनके गुरु पंडित श्री रामाचार्य हैं हरिद्वार गायत्री शक्तिपीठ से, और बहुत बार उन्होंने नवरात्रा में 27-27 हज़ार के अनुष्ठान किए। और मान लीजिए कि इन्होंने कहा कि 100 दिन आसपास उन्होंने हर दिन 100 मालाएं करके अनुष्ठान किए, फिर भी उनको गायत्री माता के दर्शन नहीं हुए और एक उनको आकाश से कुछ अनुभव हुए जीवन में, कुछ मान लीजिए काफ़ी इन्होंने बताया कि अजीब सा कुछ छाया दिखे, कुछ बड़ी शक्तियाँ दिखी, और ये माता गायत्री के दर्शन करना चाहते हैं। और किस तरह मान लीजिए जब करें या कोई क्रिया करें। देखिए गायत्री मंत्र है, मैं पंडित श्री रामाचार्य बहुत अच्छे गुणी इंसान और बहुत अच्छे एक संत स्वभावी, जिन्होंने अब गायत्री मंत्र के पीछे कारण है, एक कारण है कि इस मंत्र की एक पात्रता होती है। इतनी पात्रता है कि आप मान लीजिए ऐसे ऐसे भी इंसान हैं जो बहुत कम जप करेंगे उनको दर्शन होने लगेंगे, और हमारे शरीर की अगर पात्रता नहीं होगी तो हम करोड़ों जप करने के बाद हमें अनुभव नहीं होंगे, हमें सिर्फ जीवन के कार्य अच्छे होने लगते हैं। ये सोचेंगे आप कि गुरुदेव मेरे कहीं जाऊं, हर मंत्र की शक्ति तो होती है, आप चाहे राम करे चाहे कृष्ण करे चाहे कुछ भी, उस मंत्र की शक्ति से हमें क्या होता है कि जो भी अनुभव होने वो होने लगते हैं या हमारे जीवन के कार्य होने लगते हैं। इसका अर्थ ये नहीं साक्षात्कार में क्या करना पड़ता है, साक्षात्कार का अर्थ समझिए। पहले हमारा जो जप करते करते एक भूमि तत्व जो है, मैंने क्या कहा, देवताओं को दर्शन करने के लिए कम से कम हमें बहुत ज्यादा एक धरातल पर उठना होता है जप के बाद में, और हमारे ये देखना होता है कि हर, ये बात मैं अलग से फिर के सभी को कहता हूं कि जो भी इष्ट है आपके, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी दर्शन कार्य करने से पहले उस इष्ट के कवच को आप सिद्ध कर लीजिए। हर इष्ट के साथ एक कवच लगता है। इसका अर्थ क्या है, कवच के बिना वो साधना भी सिद्ध नहीं हो सकती, वो दर्शन भी नहीं होंगे। कवच के बिना हमारी बाधा बहुत ज्यादा है। कवच का अर्थ क्या होता है, और हर देवता का अलग से कवच क्यों बनाया गया है? कवच का अर्थ होता है कि हमारे शरीर का सुरक्षा चक्र, वो जब जागृत होता है तब हमारी एक तो बाधाएं नहीं आती जीवन में कभी साधनाओं को लेकर। आप बोलते हो कि इस तरह अनुभव नहीं, और दूसरा इससे भी ऊपर एक चीज है, मैंने पहले बोला था कि एक साधना है योगिनी साधना, जिसके पीछे सत्य बताऊं तो वो है, मैं कभी उजागर करूंगा नहीं इस बात को, लेकिन समझ लीजिए कि बहुत इसके पीछे डर भय और वाकई में है ऐसी खतरनाक शक्तियों का पहरा, जिसको करने के लिए मतलब हम सोचते हैं कि हमें पहले पहले कई दिनों कई महीनों मंथन करना होता है कि साधना करूं कि ना करूं, और सोचने मात्र से हमारे जीवन में सबसे पहले गलत कार्य होने लगते हैं। सबसे पहले से शुभ नहीं, सारे गलत कार्य होने लगते हैं, हमें जीवन में परेशानी चालू हो जाती है। और योगिनियों के लिए मंत्र भी सत्य बताऊं तो है ही नहीं, जो किताबों में आपने देखे नहीं। ब्रह्मांड की 64 योगिनियां बताइए और 64 दुनिया में कलाएं हैं। लेकिन अब आपके उत्तर को मैं इस तरह देना चाहूंगा कि आपको समझना है कि एक धरातल होता है। तो मैंने उस साधना को करने से पहले मैंने लिखा था, आपको बोला भी था अमृतवाणी में, कि मैंने 1-2 महीने
थोड़ा मंथन किया, नाम उसकी जो मैं नाम नहीं लूँगा, जिस योगिनी साधना का मैं करना चाहता, बस मुझे प्रीत थी, आकर्षण होता है इष्ट की बात ही, तो मुझे आकर्षण था कि मैंने कहा जीवन में मुझे ये कार्य तो एक बार करना ही है। और ना मेरे पास मंत्र था, ना कोई उस वक्त किसी ने कुछ बताया था, बस मैंने गुरुदेव का नाम लिया और महादेव को इष्ट है उनको प्रणाम करके, उनको समर्पित करके, महादेव मैं अब पता नहीं क्या करूं, किस तरह करूं, और मैं कुछ करना चाहता हूं इसके प्रति, और मैं अनुभव करना चाहता हूं देवी के जो स्वरूप है उसको देखना चाहता हूं। ठीक है ना, मैं जो कहता हूं उस धरातल पर जाके सुनना आपको। तो मैंने क्या किया कि एक मानसिकता क्या होती है, मैंने 1 महीने के अंदर एक मानसिकता बना के एक डायरी के अंदर, मेरी इच्छा है वैसे मैंने भाव लिखने शुरू कर दिए। जैसे माता सुन रही है, मैं लिख रहा हूँ, भाई माता मुझे आपके मंत्र नहीं, देखो आपको लिखना नहीं है, लेकिन सोचिए इस भाव को समझना है कि भाव से किस तरह दर्शन होते हैं इंसानों को। कि लिख के मैंने, और मंत्र अपनी इच्छा से, देवी का नाम लिया, आगे मैंने अपनी इच्छा से जो मेरे मन में आया प्रीत के वश होकर लिख दिया, अपनी इच्छा से सब लिखा, हवन की विधि, सारी विधि अपनी इच्छा से लिख दी। लेकिन इस अपनी इच्छा में मैं नहीं, सिर्फ गुरु के प्रति समर्पण, और अंत में सब लिख के जो नित्य मुझे जो करना था, कितनी माला करनी है, कितना कवच करना है, और वो जो नाम करने हैं देवी के 1008 जप करता, साथ में नाम भी करता स्तोत्र, तो सब महादेव को और माता पार्वती को पूजन करके अर्पित कर दिया, और कहा हे माँ अब संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो तुम नहीं है, सत्य बताऊं तो पार्वती ही शक्ति है। अब योगिनी के हो, चाहे पार्वती के हो, चाहे काली, तारा, छिन्नमस्ता, धूमावती, जो भी कहो, सब पार्वती ही है। वो पार्वती कौन? जो सबको पार करके चली गई। पार्वती तब तक शिव से नहीं मिली जब तक वो सती थी, यानी पार्वती का अर्थ क्या है, वो जो पार कर गई सब चीजों को, और शिव को पाने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया था। तो फिर क्या हुआ, मैंने माता को ये सबको समर्पित कर दिया, और फिर अपने जहन में देवी का जो प्रारूप मैं चाहता था, वो अगर तस्वीरों में उसको ढूंढूं, अगर आप मान लीजिए कहीं देखना चाहिए या कोई विचार करना चाहेंगे, तो आप जैसे काली माता की बात, ये विकराल देवी का स्वरूप था, जो डर लग भी सकता है, लेकिन मुझे डर लगाना नहीं था। मैंने क्या कहा, हमारे अंदर जैसी भावना होगी वैसी ही देवी आएगी, और गुरुदेव को पूर्ण समर्पित करके, और अंतर मन से 1 महीना लगा मुझे, मैंने लिख लिख के अंतर में भावना बनाई कि ऐसी देवी, देखो जिस देवता को हम देखना चाहते हैं वो निराकार है, ये समझ लीजिए। अगर मैं गायत्री माता को पार्वती से जोड़ूं, या काली माता को पार्वती से जोड़ूं, या लक्ष्मी माता को पार्वती से जोड़ूं, तो आपको समझ लेना कि वास्तव में शक्ति एक ही है संसार को चलाने वाली। अब वो क्या करे, वही पार्वती है। मैंने ये भी कहा, हे माता तू ही वो योगिनी है जो बन के मेरे पास आएगी, मुझे ये भी पता है, लेकिन मुझे डराना नहीं है, ध्यान रखना। अब मुझे पता है कि तेरा रूप डराना है, तेरे मंत्र जो विद्या मैंने लिखी है वो भी डरावनी है, नाम भी डरावने हैं, तेरे ये भी चढ़ता है, वो चढ़ता है, बहुत कुछ है। लेकिन अगर शास्त्रों में ये भी कहा कि साधना आप करनी कैसे चाहते हो, सात्विक, राजसिक, तामसी, आप किस धरातल पे हो। गायत्री माता मेरी अधिष्ठात्री है, और गुरुदेव कृपा से मुझे दर्शन उनके हुए। तो मैंने ये भी कहा गायत्री माता से, सबसे ये भी कहा जो हुआ, कि मैंने कहा बस माँ मुझे मैंने एक सब लिख दिया, सब लिखने के बाद कि मुझे बस माँ चाहिए, इसलिए मैं साधना कर रहा हूं। कारण होता है, मैंने कहा था एक संकल्प, ठीक है ना, और पहले दिन जब संकल्प लिया तब मैंने यही बोला, हे माता मुझे बस, मैं अबोध बालक हूं, ठीक है ना, छुप छाप के कहीं बैठता हूँ, तुम्हारा नाम लेता हूँ, गुरुदेव का नाम लेता हूँ, सबसे लुक छिप के, और मुझे इसी कारण यही है, मुझे पता है कि मैं यहाँ सुनसान आके बैठा हूँ तो मुझे डर भी लग सकता है। और ये संकल्प तक रखा मैंने, कहा जहाँ मैं रहा था 1 महीने 1.5 महीने, वहाँ मैंने किसी को आने नहीं दिया, उस चौकी को किसी को बताया नहीं, वो विधि किसी को नहीं बताई। मैंने कहा कुछ साधना, हर साधनाओं में दर्शन कब होता है, जब इंसान एक अलग अवस्था में चला जाता है। ध्यान रखना, आपको भी पंडित श्री राम आचार्य आपके गुरु हैं, तो आपको पता होना चाहिए उनके, वो भी बहुत समय तक अकेले आपको रहना होता है। परिवार के अंदर कुल देवी के दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि कुल की देवी, अन्यथा हर किसी देवी एक स्थान, व्यक्ति विशेष को दर्शन करने के लिए आपको एक ऐसी ऊर्जा का ओरा बनाना होता है जहां आप और सिर्फ देवी, और आप जिनको यजन कीर्तन करते हैं, उसके अलावा ना तो वहीं कहीं का खाना होता है, ना कहीं जाना होता है।
और ना उसके बारे में किसी को बोल के बताना होता है। अब ये क्या हुआ कि मंत्र क्या, गायत्री मंत्र को इतना सार्वजनिक कर दिया सामान्य बता के कि हर कोई जाए गायत्री मंत्र लेके आ जाए, हर कोई जाए। गायत्री मंत्र ब्रह्मास्त्र विद्या है। अगर सतयुग कलयुग में भी आप सोचोगे तो गिने चुने लोगों के पास ब्रह्मास्त्र था, यानी अधिकारी, अगर अश्वत्थामा अधिकारी नहीं है, ठीक है ना, तो कितना भुगतान करना पड़ा उसको। मंत्रों के तारे बहुत हैं और मंत्रों के मारे हुए भी बहुत हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन हर चीज का अधिकारी होता है इंसान। अब तो क्या हुआ कि मैंने ये करके रख दिया था, और उसके बाद मैंने अंतर मन से प्रीत करनी शुरू कर दी। मैंने जो मेरे पास, मैंने कहा था मेरे पास जो पार्द है 1.25 किलो के आसपास, जो मैं अर्धमूर्छित रखता हूँ। मैं जब भी कोई साधना करनी होती है मैं उसी पार्द से अपनी इच्छा से मूर्ति बनाता हूँ। तो मैंने ऐसी देवी की मूर्ति बना दी उसी छोटे मोटे से, और ऊपर धड़ भुजा जैसी मुझे अच्छा लगी थी, देवी के नैन नक्श उस पर बाल लगा के मैंने वैसी मूर्ति बना के, यंत्र बना के उसके अंदर स्थापित कर दिया। और मैंने उस दिन से पूजा करी, और दिन भर में ये मनन करता हूँ चलते फिरते कि बस अब माँ मुझे मिल रही है, माँ मुझे देख रही है, अब माँ मेरे पीछे पीछे चल रही है। मेरी ऐसी भावना को इतना कर दिया कि अब जब भी वहाँ मुझे दिखे तो वो माँ बन के आए, वो यही मेरी रोजती माँ, हो सकता है तू कैसी हो, लेकिन ध्यान रखना मुझे ऐसे दिखना जैसे तुम दिखे, और मेरे अंदर ममता फूट पड़े। मेरे अंदर ऐसा लगना चाहिए बस मेरी माँ है। एक तो ऐसा होता है कि डर जाऊं, ये कर जाऊं, मुझे पता नहीं, मैंने अनभिज्ञ में छेड़ लिया, लेकिन मैं करना चाहता हूँ जानबूझ के, किसी ने कहा नहीं है, और मैं गुरुदेव को, महादेव को याद करके वो करना लगा, और मंत्र भी कहीं लिया नहीं। देखो मैंने क्या कहा था, भावनाओं में बड़ा जोर होता है। अगर सत्य इंसान अगर सिर्फ इतना ही कहना शुरू कर देने का, माँ आओ, तो माँ चली आती है। ये मैंने अनुभव किया था, जीवन की अनुभव शक्ति बता रहा हूं मैं आपको। भगवान सिर्फ मंत्रों का अधीन भी नहीं है कि सिर्फ मंत्र करेंगे तभी आएंगे। किसी भी विधि से बुला सकते हो आप। गीता में कितने मार्ग हैं। कोई अगर कह दे कि सिर्फ योग करेंगे तभी माँ गुरु आएंगे, मतलब परमात्मा आएंगे, नहीं। भगवान ने क्या कहा था, अर्जुन मेरे पास आने के लिए ज्ञान योग यानी ज्ञान बुद्धि से तुम आ सकते हो, भक्ति योग, कर्म योग, कर्म करके भी, और मैंने आपको कर्म में पहले डाला है, कर्म करके भी तू मुझे प्राप्त कर सकता है, और क्रिया योग। अब मान लीजिए ये चारों रास्ते हैं, और चारों में चारों सर्वोत्तम है, और सबसे आसान जो रास्ता है वो है कर्म योग और भक्ति योग। तो मैंने देवी का चिंतन करना शुरू कर दिया, और मैंने अपनी इच्छा से जो मैंने कहा जैसे, और समर्पण कर देता, हे माँ अब मुझे अच्छा लगे, मैंने तो किया है, अब मैं भावनाओं में कमी नहीं रखूंगा इस बार। मैं देखो मुझे अनुभव ही करना था, सत्य बताऊं ना, मुझे कोई लालसा थी कि कोई कुछ वरदान या सिद्धि या कोई ऐसा हो कि देवी आए और मेरे साथ चमत्कार होने लगे, लोगों को मैं चमत्कार दिखाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ माँ चाहिए थी, और मैं देखना चाहता था जो देवी ऐसी है वो वास्तव में है कैसी। और आप मानिए कि मैंने 31 दिन का संकल्प लिया, और 31 दिन में 17-16 दिन हुए थे, और मैं जब करके बाहर आके कुछ देर टहल रहा था। टहलने के बाद मैं वापस अंदर गया, और वहीं मेरे आसन था जो पाठ लगा था, वापस पाठ पे, गर्मी के दिन थे, मैं सो गया था, और सोते बस चिंतन ये रहता। और हर दिन ध्यान रखना, मैंने पूरे के पूरे दिन ऐसे निभाए कि अभी माँ आने वाली है और मुझे तैयार रहना है, बस। ऐसा नहीं कि, और हर दिन सुबह उठता के और थोड़ा उदास होता कि हाँ आज रात को आई नहीं तुम, ठीक है आज क्या बात होगी, फिर सोचता कि कोई गलती तो नहीं कर दी, फिर अपने आप देखो भावनाएं होती है, भावना इंसान को कहीं ले जा सकती है। फिर इधर उधर करके वो पाठ को सही करता, थोड़ा ऊपर नीचे करता, ये गलत रख दिया, ये सही रख दिया, अपनी भावनाओं से। और ये अनुभव साथ साथ में करता एक होशियार इंसान की बात ही कि मैं इस बार भावनाओं से खेल रहा हूं, ध्यान रखना। और ये देखना चाहता हूं कि देखने के लिए ये देखना चाहता हूं कि वास्तव में ईश्वर भावनाओं का अधीन है या कर्म कांड के अधीन है। इसलिए मैं आपको आज कोई विधि ना बता के भावनाओं की बात बता रहा हूं। 17 दिन हुए, और शाम को मैं सो रहा था, उस दिन सोते सोते देवी का तस्वीर वो मैंने जो पारे से बनाई थी वो सामने पड़ी थी, और पीछे गुरुदेव की पादुका सामने रखी हुई थी, और महादेव सामने। और मैं ऐसे ही इंसान भावनाओं में बह जाता है, रोने लगता है। तो मैंने सोचा माँ, मुझे लगा कि आप की जो शास्त्रों विद्या होगी या पता नहीं कहाँ किसके पास मिलेगी, मुझे लेनी नहीं है ना, मुझे कोई किसी गुरु की तलब है। मेरे पास जो गुरु है सर्वोत्तम है,
और महादेव मेरे इष्ट है, मुझे कुछ चाहिए नहीं जीवन से, इनके कार्य पूरे कर लूँ तो भी मेरा कल्याण है। और आप, मुझे लगता है, कोई शास्त्रों में उलझ गई हैं, कहीं शास्त्रों में खो गई हैं, शास्त्रों में कोई मंत्र होगा तब देवी आएगी, और मुझे नहीं लगता इन भावनाओं में कुछ होने वाला है। और मैं ऐसे करके बोल नहीं रहा, सो रहा, सोते सोते सोच रहा था, ऐसे करते करते बड़ा दुख था अंदर कहने में। और मैंने सोचा कि माँ तू भी मतलब ऐसी है कि वास्तव में मंत्र के अधीन बैठी है। मुझे पता है कोई मंत्र बताएगा, पर मंत्र का कर्म कांड करूंगा, मंत्र का कीलन करूंगा, उत्कीलन करूंगा, ये सब क्रियाओं में जो मुझे थी वो पता है, वो क्रिया करता ही था मैं। और उसी दौरान, उसी रात को आप मानिए कि मैंने एक बात बोली थी कि ये ध्यान रखना, ये एक अवस्था होती है जब इंसान के शरीर में, जब देवी के साक्षात्कार होते हैं तब उसके शरीर में कुछ सेकंड पहले लकवा मार जाता है। इस शरीर को ध्यान रखना। ये मैं जब जब दर्शन, सारे दर्शनों में एक ही बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये मथा हुआ ज्ञान है, किताबों का ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो आपको लगेगा कि पैरों से जैसे कोई चीज चली और चलते आपका शरीर पूरा लकवा मार गया, और आप सिर्फ, पूरा शरीर नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ 2 आंखें दिखेगी आपकी, वो भी दिखेगी नहीं, आपको लगेगा सामने वाले दृश्य दिखेंगे सिर्फ आपको। ये शरीर इतना कल्याण करनी है, क्योंकि ये शरीर, मैंने क्या कहा था, मिट्टी और जल से बना है, इसलिए देवताओं को दर्शन करने के लिए सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करना पड़ता है, और उस वक्त हमें पूरा सारे दृश्य दिखाई देता है। और उसी वक्त ऐसा कार्य हुआ कि मैं जैसे ही रोते वक्त सोने लगा, मेरे शरीर में पूरा सा हवा सी चली और लकवा सा मार गया बस। और जाग रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं सो रहा हूँ, आंखें खुली है मेरी। और उसी वक्त जो पाट लगाया था मैंने, उसी पाट पर मुझे पैर दिखाई दिए, बड़े बड़े काले से, नीले काले इस तरह के, और पैरों पे बड़ी बड़ी बिछियाँ पहनी हुई थी। और मेरे अंदर से निकली, यार ये कौन है पता नहीं, जिसने मेरी मूर्ति पे पैर रख दिया। और मैंने ऊपर देखा, आप मानोगे नहीं, उस दृश्य को मेरी बातों से देखने की कोशिश कर सकते हो आप, कि 7 फीट से देवी खड़ी थी, और देवी की सारी जटाएं पैरों से नीचे आ रही थी, और इतने काले नयन, और इतनी जिनके, आप मान लीजिए जैसे कुछ भी मान, आप मान लीजिए काली माता की बात, किसी को मान लीजिए आप, जो भी इच्छा है, जिसको इतना विकराल बोला गया है, जो काली से भी विकराल है, वो योगिनी माता साक्षात वहां खड़ी थी। और सत्य बताऊं, मैंने अनुभव क्या किया था, मैंने ये कहा था भावनाओं में, रोज लिखता था डायरी, तब क्यों आज नहीं आई माँ, ऐसा नहीं हुआ। और लिखता, उसी वक्त क्या हुआ था, मैंने लिखा था, रोज ये लिखता कि माँ तुझे देखते ही मुझे ऐसा लगना चाहिए कि एक तो डर होता है, एक कुछ होता है, मुझे ऐसा लगना चाहिए जैसे हमारी माँ खड़ी और मैं झपट लूं, प्रेम होता है। और सत्य बताऊं, उसी तस्वीर को देखते ही मुझे बस और रुदन आया, उसी लकवा मारी हुई अवस्था में, कि हे माँ तू आ गई, मतलब इतना भाव अंदर। और वो मेरी एक टक टक देखती रही, टक टक की भांति, और पूरे शरीर को मैंने आंखों में कैमरे की भांति कैद किया। मेरे बस दर्शन की कामना थी। और मान लीजिए जो समय लगता है, 4 महीने 6 महीने, शास्त्रों में कहते हैं करोड़ करिए, करोड़ करिए। और सत्य बताऊं, मैंने गुरुदेव की कृपा रही, गुरु की कृपा बिना तो सब व्यर्थ है इंसान, उसकी क्या समझता है। और महादेव तो सात्मक थे ही, और माता पार्वती तो मेरी परम प्रिय माता है। उसी को कहता हूँ, आपको कुछ कुल देवी के लिए भेजता हूँ तो ये कहता हूँ, माँ तू ही कुल देवी है, तू ही जाना सबके घर पर। क्योंकि दृष्टि एक हो जाती तब आपको सब ये लगेगा कि माता पार्वती सर्वत्र है, अलग से कोई स्त्री है ही नहीं दुनिया के अंदर, और शिव ही परम स्वरूपा है, और कोई पुरुष है ही नहीं। जो परम पुरुष जिसको बोला है, वो जो है, जिसको बोला है कि परम तत्व, वो साक्षात महादेव, जो गुरुओं के गुरु है, सबके इष्ट हैं, ब्रह्मा विष्णु तका तक के, जिन्होंने अपना इष्ट मान लिया, जो देवताओं ने सम्मिलित होकर, त्रिलोक ने सम्मिलित होकर एक ही नाम दिया, महादेव, जो सदा महा है और महा ही है। और उर्थ की अर्धांगी, यानी आधा उनका शरीर, माता पार्वती जगदम्बिका, जिनके द्वारा यह पूरा संसार रचा बसा है, उनसे बड़ा भला क्या ज्ञान हो सकता है। ये उनको समर्पित करके आप कह सकते हैं। तो फिर अगर भावनाओं में विषय होता, अब गायत्री माता के बारे में ये देखो, बहुत सी बातें, बहुत प्रख्यात पंडित एक बात बोलते हैं, मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहता, देखो अनुभव की बात है, हर संत के अलग अनुभव होते हैं। दुनिया ने ये घोषित कर दिया है, गायत्री एक छंद है। अगर आपके गुरु ने या आपने भी ऐसा मान लिया कि गायत्री एक छंद है, तो आपको दर्शन नहीं होगी। मुझे दर्शन इसलिए हुए कि गुरुदेव ने दर्शन कर लिए, क्योंकि गुरु के द्वारा ही शिष्य आप कुछ कार्य कर सकता है। अगर आपने मस्तिष्क में ऐसा माना हुआ है कि गायत्री एक छंद है,
ये एक प्रार्थना है, ये सूर्य के प्रति समर्पित है, तब तक आप कुछ नहीं समझ सकते। आपको थोड़ा और ज्ञान में ये समझ में आएगा कि सूर्य ही ब्रह्म है और सूर्य से निकलने वाली किरणें जो ओजस है जिससे पूरी प्रकृति का सृजन होता है, वही सावित्री और वही गायत्री है। लेकिन अगर आप, दुनिया ये कहती है कि गायत्री एक छंद है, वो कोई माता नहीं, वो प्रार्थना है, तो आप ये समझिए कि ये किसको बोला गया? पंचवक्त्राम दस भुजाम सूर्य कोटि समप्रभाम सावित्री ब्रह्म वरदाम चंद्र कोटि सुशीतलाम। ये कौन है? और विश्वामित्र ने जिस माता का दर्शन किया वो कौन है? बड़े बड़े ऋषियों ने जिसकी वर्णन किया वो कौन है? वो छंद है। हमने नहीं देखा, इसलिए हमने जो भावनाएं बनाई वो बना ली। लेकिन ये ब्रह्म विद्या है, भावातीत, यानी भावों से भी परे जाना पड़ेगा आपको। जब तक आपके अंदर वो पुकार नहीं होगी माँ माँ, तब तक माँ नहीं आएगी। आप सिर्फ मंत्रों के अधीन माँ को करना चाहते हो, वैसा नहीं होता। इसीलिए दुनिया में साधनाएं भी लोगों के विफल होने लगती है कि गुरुदेव लोगों ने कहा नरवाण मंत्र को 9 लाख जप करिए, 9.25 लाख करिए, 21 लाख करिए, जप हो जाता है। उसके बाद भी उनकी दुर्दशा है। इन्होंने कर लिया, उनसे मिले और फिर वही इंसान थक हार के माला रख देते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं, मैंने बहुत किया। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको कि सब कुछ करके देख लिया, ये सब कुछ है, ये कुछ नहीं, ये बकवास, एक आडंबर है, ये मिथ्या ज्ञान होता है। लेकिन सत्य बात है, उन्होंने कर्म कांड को महत्व दिया। और मैंने अपनी साधना के बारे में बताना नहीं चाहता इस बारे में, इसलिए मैंने ऊपर से बताया है कि मैंने कर्म कांड को लिख दिया कि माँ करना चाहिए। और नहीं, देखो जो मैंने क्या कहा, क्षमता है दीपक करने की और धूप करते हैं, इसका अर्थ हम मूर्ख हैं। हम क्षमता भी है, हमारे पास संपत्ति भी है और कर सकते हैं और करते नहीं, वो मूर्ख कहलाते हैं। और जिनके पास कुछ है नहीं, वो 4 फूल अर्पित करे तो भी मान लेती है। हर इंसान की क्षमता होती है। ईश्वर को कुछ देना है तो भावनाओं का प्रसाद दीजिए। लेकिन ईश्वर, ध्यान रखना, ईश्वर दे बिगड़ नहीं आता। काफी लोगों ने कहा कि गुरुदेव भगवान तो कुछ करते नहीं, ये करते। देखो, भगवान पहले देने की कला को कहते हैं। इसलिए मैंने पहले ये कहा, पहले कर्म करिए। आप जो कर्म कर रहे हो, जिस कर्म पे आप उतरे हो, ध्यान रखना हर कर्म का नतीजा होता है। तो आप ये सोच सकते हो कि आप जो कर्म करोगे उसका नतीजा क्या हो सकता है, आप खुद सोच लेना। अगर गलत करते हो तो गलत होता है, और आपने अच्छे कर्म करने शुरू किए हैं तो ध्यान रखना ईश्वर के अंत भला तो सब भला आपको दिखा देगा कि वास्तव में आपने कर्म अच्छे किए, आपका फल आपका अच्छा मिलेगा। सुदामा जी को पूरी दुनिया कहती है, तो भगवान ने क्या कहा था? मैंने कहा था ना कि कथा में कि सुदामा जी गए थे भगवान कृष्ण के पास, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको बोला था ये बात आपको कोई नहीं कहेगा, कहीं ने सुनी नहीं होगी आपको। कोई संत ये बात किसी के मुंह से सुनो कि सुदामा को भगवान क्या कहते थे जितनी बार जाते थे? कहते थे, देवे जिसको देवत हूं सुन सुना सुदामा दास, और बिना दिया देवू नहीं फेरा फिरो 50। अगर मुझे कर्म कांड या आने जाने के रास्ते, कुछ लोग पैदल चल पड़ते हैं, कुछ कैची फेरी लगाते हैं, ईश्वर को ऐसे नहीं रिझा सकते आप। ईश्वर कहता है कि ये मेरी बनाई सृष्टि हुए, जब तक तुम कर्म करो। अर्जुन को क्या बोला था? अर्जुन ने कहा, भगवान इतनी विद्याएं हैं आपके पास, ज्ञान योग भक्त, तो मुझे इन कर्मों में क्यों ढकेल रहे हो? ये बात गीता में स्पष्ट लिखी हुई है। तो भगवान ने क्या कहा, अर्जुन तू मेरे निमित्त कर्म कर। मेरे निमित्त का अर्थ, आपको ये महामार्ग नहीं छेड़नी। इसका अर्थ क्या है कि उस वक्त भगवान को क्या कार्य पसंद है? भगवान चाहते थे कि अधर्म का नाश हो अर्जुन, इसलिए तू मेरे पक्ष में खड़े होकर युद्ध कर। तो भगवान और क्या चाहते हैं? भगवान इस सृष्टि को चलाना चाहते हैं। और सृष्टि चलेगी कैसे? कि जीव जंतु, मनुष्यों से कम ज्यादा दया जीव जंतु पर आप करना शुरू कर दीजिए। और भी करिए, मनुष्यों पर करिए क्योंकि जरूरतमंद देखिए आप अपनी इच्छा से, लेकिन जीव जंतु पर विशेष करना है। क्यों करना है? इसलिए करना है कि ये परमात्मा का कार्य है, आप उसमें सहयोग कर रहे हैं। अर्जुन क्या करता है? अर्जुन वही सहयोग करता है जो भगवान को करना होता है। तो भगवान का वो हितैषी है। इसलिए बोला था, अर्जुन तू कहां नपुंसक की भांति, कहां ध्यान, ये कर्म, ये बाद का विषय है। तू पहले कर्म कर और मेरे निमित्त कर। गुरु के निमित्त का अर्थ क्या होता है? कि ईश्वर के निमित्त। आपको ये कोना है कि अपने इष्ट के निमित्त कर रहा हूं, अपने गुरु के निमित्त कर, बस करते रहिए आप। इसका परिणाम आज नहीं देखोगे, अंत से पहले देख लोगे क्या वास्तव में किया, कितना आ गया, सामने आ गया आपके। तो ईश्वर के दर्शन करने में भी बहुत कर्म होते हैं।
बहुत ज़्यादा कर्म ऐसे होने चाहिए इंसान के। अब हम क्या करते हैं, हमने माला को पकड़ लिया, माला के महत्व को जान लिया, मैंने माला के महत्व को बताया, लेकिन कर्म को नहीं छोड़ा सकता। कर्म को छोड़ा तो माला भी कुछ कार्य नहीं करेगी। और ये मूड इंसान हो जाते हैं कि हम सोचते हैं, शास्त्रों में लिखा है, किताब में लिखा है, पुस्तक देख के उठा के 1.25 लाख जप करते ही देवी चली आएगी, और आदेश करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं करेगी। और वही इंसान बाद में थक जाते हैं और माला छोड़ देते हैं। लेकिन गुरु क्या बताता है, गुरु इस बातों को बताता है आपको कि ये आपको जीवन में कमी है। ये आप जिस दिन कर्म अच्छे करने लगोगे ना, आप सोचोगे आपने कर्म अच्छे किए तो कुलदेवी के दर्शन हो गए, आपने कर्म अच्छे किए तो गुरुदेव के दर्शन हो जाएंगे, आपके कर्म अच्छे किए तो संतों के दर्शन हो जाएंगे। ये कर्म ही है। और नहीं तो आप माला करके उनको बुला के देखिए, आप आती है क्या। तो आपको माला के साथ कर्म करना है। दर्शन दुर्लभ नहीं है। पहले सोचिए कि उस धरातल पर जाके सोच के देखिए कि आपने 20 पंडित मिलेंगे, 20 संत भी मिलेंगे, और अंतरात्मा में सत्य बताऊं, वो सबको ज्ञान देते हैं, लेकिन अंतरात्मा में वो जानते हैं कि उनको खुद को भी विश्वास नहीं है, क्योंकि देखे बिना विश्वास हो नहीं सकता, और अनुभव की बातें कहना संभव नहीं है। जो कहता हूं, मैंने क्या कहा, आप बोलोगे पुस्तक उठाने का विषय नहीं, अनुभव करने के बाद ही आप कुछ कह सकोगे। अगर मैं बोलूं कि मीठा खाना मुझे पसंद है, आप मान लीजिए, तो मैं ये बोलूं कि मीठा बहुत अच्छा होता है, शरीर के लिए अच्छा होता है, इंसान का स्वभाव अच्छा होता है इनसे खाने से, तो आप सुनोगे तब तक अनुभव नहीं होगा। लेकिन एक जिस दिन मेरे भांति मीठा उठा के मुंह में डालने लगोगे, आह गुरुदेव आपने सत्य कहा था, मीठे में कितना आनंद है, मैं एक कौवा लेके उस मीठे को अनुभव करने की कोशिश करता हूँ कि जिसने चीनी डाली, किसी ने बनाया होगा शानदार, वहां तक जाने की कोशिश कीजिए आप। इसलिए आप भावनाओं से खेलना सीखेंगे। आंखें बंद करके जिस दिन 1 घंटे बैठते हैं, इष्ट से प्रार्थना कामना करनी होती है। और कोई भी एक बात मैं सबसे कह देता हूं कि कभी भी कोई भी आपका इष्ट हो, चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे कृष्ण हो, हर देवता का एक कवच होता है, ध्यान रखना, ठीक है। उस देवता को साधने से पहले, उससे के जप करने से पहले, उसके दर्शन करने से पहले आपका वो कवच सिद्ध होना चाहिए। इसलिए वो देवता जीवन पर्यंत आपका सहायक होता है। कवच का अर्थ ही क्या होता है, इंसान कहीं जाए कवच लगा होना चाहिए। और वो कवच सिद्ध नहीं होगा तो उस इंसान के इष्ट के प्रति जो कार्य है वो आधे अधूरे होते नहीं। और उसके बाद भी उसको काफ़ी जगह ऐसा अनुभव होता है कि मुझे बस जीवन में जप करते हुए दिक्कत आती है। और जप में भी देखा, जहाँ मंथन होता है वह अमृत के साथ विष भी आता है। साधनाओं में ऐसा होता है कि हम आह्वान किसी चीज़ों का करते हैं, नकारात्मक शक्तियाँ भी चली आती है साथ में, लेकिन इष्ट का जो कवच है वो हमेशा आपका रक्षक होता है। ऐसा करते हैं उनको बोलता हूँ, जो माता बहन है उनको कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ नाग स्तोत्र करने से, भैरव जी का नाम लेने मात्र से आपको किसी कवच की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। फिर भी अगर घर का ही आप मान लीजिए कवच करते हैं तो अपने इष्ट का कवच याद कर सकते हैं। इससे भी आपके जीवन के सारे कार्य होने लगते हैं, बाधाएं नहीं आती। और साधना हम क्या करते हैं, कवच लगाते नहीं है और सीधे ही हम साधना करने शुरू कर देते हैं। कोई भी साधना करने से पहले उस, मान लीजिए कोई ऐसा जिन्होंने किसी भाई ने प्रश्न रखा है, उसको मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी साधना करने से पहले भावनाओं से उस देवी का चित्रण मस्तिष्क में बना लीजिए। दूसरी बात आपको क्या करनी है, उस देवी के विघ्न ना आए दर्शन में, उसलिए आपको देवी के कवच को कम से कम 11,000 बार, 21,000 बार करके उसको सिद्ध कर लीजिए। करके नित्य स्तुति किसी तरह सिद्ध करने के बाद वो साधना आप शुरू कीजिए। और भावनाओं का बड़ा इसमें भी महत्व पड़े, भावना बिना ये कवच विफल बचाता है, ठीक है। तो यही प्रश्न है, और प्रश्न एक तो और भी है, लेकिन एक प्रश्न था जिसको मैं आगे आने वाली अमृतवाणी में कहूँगा, बड़ा विस्तार से हो जाएगा कि गुरुदेव मान लीजिए मुझे जीवन में कितने दुख हैं, और हर कोई कहता है, आप मान सकते हैं ये प्रश्न तो हर किसी के पास जाएगा, कोई भी संत हो, चाहे कोई भी मान लीजिए सामान्य कोई हो, तो हम पता है कि कोई ज्ञानी जनों से ये पूछते ही हैं कि मेरे जीवन में इतने दुख है। किसी ने कहा गुरुदेव मैंने मतलब जीवन में बहुत लोगों के साथ अच्छा किया, लेकिन मेरे साथ बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ कि मेरे जितना दुखी दुनिया में कोई नहीं है। तो मैं इस बात को बड़ा विस्तार से, यही प्रश्न अगली बार अमृतवाणी में सिर्फ यही प्रश्न रखूंगा, इसको सुनोगे तो आपको लगेगा कि मेरा दुख जीरो है, कुछ है ही नहीं, ठीक है।
तो आशीर्वाद है, हर हर महादेव, शंभू शंकर, शंभू शंकर। भक्ति करते रहें और गुरुदेव तो आपके साथ है ही, तो फिर आशीर्वाद है मेरा। और महादेव सदा आपका कल्याण करे। और माता, मैंने पहले ही कह दिया था, माता पार्वती सदा सदा आपके घर पे निवास करे, बस आपको उसको माँ समझना है। हर हर महादेव, शंभू शंकर, शंभू शंकर।